नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो कांग्रेस का अभियान है, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस का अभियान की शुरुआत हो गया। और जो प्रभारी हैं पांडे जी पहुँचे, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो घर घर कांग्रेस की जो यात्रा शुरू की गई है, उनसे जानने की कोशिश करते इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, रानी कंबोज जी यहाँ की लीडर हैं और उन्होंने कई बार मुझसे ये बात कही कि एक बार करनाल जो कि स्मार्ट सिटी है, जो कि सीएम सिटी है, वहाँ ज़मीन पर चल के जो इन्होंने किया है उसके हालात देखने चाहिए। तो हम लोग आए और हमने देखा कि ये हालात तो बदतर हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खट्टर जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और वो कर क्या रहे हैं। अपने घर के पीछे की स्थिति ये है कि इसको स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया। नालियाँ बजबजा रही हैं, नालियाँ चौक हैं और नगर निगम के पंप हाउस आके यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं नमूने की तरह। वो चल नहीं रहे हैं। जिस हालात में इस मोहल्ले के लोग रह रहे हैं ये रहने लायक नहीं है। मुझे तो शर्म आती है कि 10 साल तक खट्टर जी ने किया क्या, अपने मोहल्ले को नहीं ठीक पर कर पाए। ये उनके मोहल्ले के हालात हैं कि सर स्वच्छता में भी करनाल पिछड़ा हुआ है। अब हाँ बिल्कुल, गांधी जी का चश्मा चुराने वालों को अगर सफाई करने में, स्वच्छता लाने में इंटरेस्ट होता तो चश्मा न चुराते, सफाई करते। लोग खुद उनको अपनी आंखों में बिठा लेते। तो हालात जो है ये वो सरकार है जो नारों वाली सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार है, झूठ और जुमले की सरकार है। इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन असल में जो गरीब जनता है, जो शोषित जनता है, जो वंचित जनता है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको और पीछे करके चंद उद्योगपतियों वाली ये सरकार है। और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, रानी कंबोज जी की लड़ाई, दीपक जी की लड़ाई, हमारे ये जितने साथी, इन सब की लड़ाई इसी झूठ के खिलाफ है, इसी जुमले के खिलाफ है कि आपकी सरकार में 10 साल में गरीब और गरीब होता गया है और जो अमीर है वो और अमीर होता रहा। आपने हरियाणा के वो इतने सारे युवा हमको मिले, आप देखिए, कैमरा घुमाइए, ये सारे युवा बेरोजगार हैं। जब हम गूगल करते हैं तो हम पाते हैं कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। 100 में 40 युवा हरियाणा का बेरोजगार है और जिन 60 युवाओं को जॉब मिला है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में मिला है। यानी कि आपने हरियाणा को 10 सालों में तबाह और बर्बाद करके यहाँ के युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने करनाल को, जो कर्ण जी की नगरी है, उसको आपने कूड़े के ढेर पर बिठा दिया है। सर, नायब सिंह सैनी का बयान है कि 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले, कोई भी अपना आंदोलन चला ले, घर घर कांग्रेस कर ले, चाहे न्याय यात्रा चला ले। भारत जोड़ो यात्रा भी उनकी फेल हो गई। अभी उन्होंने करनाल आने पे भी बयान दिया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारों और वादों और जुमलों वाली सरकार है। ये बड़े बड़े नारे देते हैं। यहाँ भी तो 70 पार का नारा देकर चुनाव लड़े थे, लेकिन लंगड़ी सरकार बनी। दूसरे का घर तोड़कर इनको हिस्सेदारी वहाँ से लेने पड़ी। लेकिन हरियाणा की जनता, जो हम लोग पूरे करनाल के 9 विधानसभाओं में देख रहे हैं, और पूरे हरियाणा की जनता की जो आवाज़ आ रही है, जनता इनसे त्रस्त है। और इस बार जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ से खट्टर की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखो, स्वच्छ भारत इन्होंने चश्मे पे लिखा, जिस तरफ स्वच्छ है उस तरफ भारत नहीं है। एक तरफ भारत लिखा, एक तरफ स्वच्छ लिखा, और जिस तरफ भारत है उधर स्वच्छ नहीं है। अगर स्वच्छता में पिछड़ चुका है हमारा करनाल, और हरियाणा ही पिछड़ा है, मैं तो कहूँ सारी जगह से, तो देख लो, आपने आज दर्शन भी करा दिए क्यों पिछड़ा है। क्या कर रहा है नगर निगम, और क्या करवा रहे हैं यहाँ के मेयर बैठ के नगर निगम में, और उनसे क्या रिपोर्ट ले रहे हैं हमारे सीएम। ये हालात हैं। और आप अभी नायब सिंह सैनी की बात कर रहे थे। नायब सिंह सैनी को पता भी है भगत मंडी सारी बीसी लोगों की है। ये सारा सोरगिर बीसी है, पीछे तकिया मोहल्ला है जो, वो सारा बीसी है, बैकवर्ड। इनको तुम्हें पता है कौन है राजकुमार सैनी? जान नहीं, वो जो क्या कहते हैं, ये अब बना इनका जो भाजपा का अध्यक्ष नायब सैनी, पता है कौन है? आया कभी, देखी शक्ल, नाम सुना कभी? तो ये तो जानते भी नहीं है वो किन बीसी के ऊपर डंका पीटता है। वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का एक काम है। आंखों पे अपने कलर का चश्मा चढ़ाया, यहाँ नहीं कोई जानता। जो बीसी से कनेक्ट ही नहीं है उसका फायदा क्या है बनने का? अगर आप अपने आप को ऊंचा सोचते हो और सोरगिर को छोटा सोचते हो, लेकिन हम तो बीसी हैं, एक ही नहीं समझते, अलग अलग समझते हो, तो फिर तुम हमारी लड़ाई कैसे लड़ोगे? तुम तो सिर्फ अपनी सत्ता की, अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे कंधों पे अपनी चारपाई रख के।
तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ये झूठ की जो जुमलों की राजनीति थी अब ये खत्म है। और जो ये बातें करते हैं ना, ये आखिरी दिन है इनके, आखिरी दिनों की बातें ऐसी होती। पिछली बार भी आपको पता होगा इनके मंत्री तक आ रहे हैं, रामविलास भी आपको आपके सामने ही है, कौन नहीं आ रहा है इनका, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। तो इस बार तो हम इनको, इस बार सीएम भी हारेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सीएम इससे पहले भी हारते आए हैं, इस बार सीएम को और आओगे भाई? खट्टर को वोट देगा कोई? यहाँ कोई खट्टर को वोट नहीं देने वाला है। सीएम को इस बार हम यहाँ से बिल्कुल भगाएंगे, करनाल से हम अपना प्रतिनिधि लाएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। सब हाथ पे। जो कि हर घर कांग्रेस का अभियान चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देख लो, आप घर घर पहुंच रही है कांग्रेस और आपके सामने लोग कैमरे पे बोल देंगे। इस बार हाथ के निशान पे वोट दोगे? हाथ खड़े करके बताओ, हाथ के निशान पे वोट दोगे? ये आगे घर घर कांग्रेस। और ये सिर्फ कहना हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी का, ये पन्ना प्रमुख के तक पहुंच रहे, हम हर घर तक पहुंच रहे। हम अब आया कोई यहाँ तुम्हारे हाल देखने? कोई हाल ही नहीं देख रहा। स्वच्छता में तो आप ही पिछड़ोगे भाई, तुम स्वच्छता की निगरानी नहीं कर रहे। सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, अपने घर में झाड़ू नहीं मार सकता, उसको हमने हरियाणा दे रखा, तो उसकी सजा हम भुगत रहे। सीएम सिटी का जाता, मगर देखता जाए तो लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी के ये हालात हैं कि डेली क्राइम होता है और ये कहते हैं कि हम पकड़ रहे हैं ना, इसलिए दिख रहा है। पकड़ के फिर उनको अच्छी पोस्टर पे बिठा देते हैं। यहाँ से राजबख्श पकड़ा था इन्होंने करप्शन के चार्ज में, आज गुड़गांव पोस्टेड कर रखा। तो ये तो प्रमोशन करते हैं करप्ट आदमी की, क्योंकि वो इनके खाली बोरे भर रहा। एक्चुअली जो कहते हैं ना 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया, ये 70 साल के भूखे थे, ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपने बोरे भर रहे हैं। ये गरीब लूट के खा लिए इन्होंने तो कहा था 2022 तक हम हर घर में हर आदमी को घर देंगे और घर में नल में जल देंगे। कहाँ किसी को मिले भाई घर? कुछ भी नहीं मिला। ये देख, आपने देख लिया नमूना, कोई घर नहीं मिल रहा। आज मेरे साथ मुकुल आया यहाँ, जो हमारे नए कांग्रेस के युवा नेता है, यहाँ अमनदीप भाई है, यहाँ टिंकू भाई है, आसपास के सारे एरिया के लड़के इसीलिए आए जो युवा नेता है हमारे, कि हम दौरा करेंगे ताकि वो मजबूती से अपनी कांग्रेस को घर घर तक पहुंचा सके और इन लोगों की समस्याओं का सदा के लिए निवारण कर सके। हमने जो तरक्की करी थी भाजपा ने वो सारी बेच खाई, ताकि आगे हमारी संपदा ना बिके, भारत की संपदा ना बिके और भारत के लोगों से जाना जाए, लोगों की खुशहाली बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन, दिहाड़ी के रेट गिर गए हैं। पहले कांग्रेस के टाइम में हर साल दिहाड़ी बढ़ा करती थी, आप सब गवाह हो इस बात के, दिहाड़ी बढ़ा करती थी ना। अब किसी की भी दिहाड़ी तुम 250 में जाओ ना, तो यहाँ जो जा रहे 250-300 दिहाड़ी नहीं मिलती पहले, तो फिर 250 दिहाड़ी है, जबकि पहले सालाना दिहाड़ी के रेट बढ़ते थे। इन चीजों की तरफ खट्टर को देखना चाहिए था, पता नहीं कार्यालय बनाने में व्यस्त है। सारा कुछ बता दिया है प्रभारी जी ने और बड़े विस्तार से बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे लोकसभा के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, कांग्रेस करती है काम पर विश्वास और भाजपा करती है जात पात पर। अब इनको और हमारे आसमान का अंतर है, दिन और आसमान का, क्योंकि ये तो जात पात का काम करते हैं और भाजपा का काम सिर्फ बिरादरी का, SC BC ये करती है। और कांग्रेस सुई से जहाज बनाने वाली पार्टी है और जो बनाया था वो बीजेपी बेच रही है। ये बीजेपी बीज मारने वाली पार्टी है, भारत का बीज मारने वाली पार्टी, और सबको पता है। ये बोलते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने जब देश आज़ाद हुआ था, सुई से जहाज तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बनाए। इन्होंने एक काम बता दे मेरे पूरे 10 साल के अंदर, एक स्कूल बनाया, बल्कि बंद कर रहे हैं। अभी स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कम से हर डिस्ट्रिक्ट में कोई 50, कहीं 100, कोई 150 स्कूल बंद करने जा रहा, ताकि लोग बेरोजगार होए और ना पढ़े लिखे हो, ताकि वो 10 किलो अनाज देकर सरकार बनाते रहे, लोगों की पट्टी बांध कर आंखों पर सिर्फ 10 किलो अनाज दो और वोट पाओ। लोगों को उनका रोजगार नहीं दे रहे, ताकि जब तक देंगे जब तक वोट पड़ेंगे। और वोट देने के बाद उनके बाद पहले सिलेंडर फ्री देना है, उसके बाद आज लोगों के घर सिलेंडर रखे हैं छत पर, उनको गरीब आदमियों को भरवाने के लिए पैसे नहीं है। ये भाजपा सरकार झूठी सरकार है और इसका आईना, क्योंकि ये कहते नहीं भाई साहब, अभी बात नवाब सैनी की बात की, अभी सरकार आएगी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मशीन पर पूरा विश्वास है। जो मशीन में इनमें सिस्टम फिट कर रखा, उसी से आते सरकार। अभी ये 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ, कहीं भी आप इलेक्शन से रिजल्ट से पहले कहीं भी नाम नहीं था भाजपा सरकार का। इन्होंने सिर्फ सिस्टम फिट कर रखा, कांग्रेस का नाम था हर जगह, भाजपा कहीं भी नाम नहीं था, क्योंकि इन सिस्टम ऐसा काम करके वोट डालो कहीं और डलो कहीं। इन्हें पूरा लोगों का विश्वास नहीं है, मशीन पर पूरा विश्वास है, ये दावे के साथ कह रहे हैं। तो सड़क बनी हुई है, कांग्रेस के राज में पानी आया हुआ है ना, उसी के राज में लाइट उरा तक आई हो, आगे गई नहीं हो, उरा तो लाइट ले जानी पड़ रही है हमारे को। दोबारा कोई आई नहीं, दोबारा कांग्रेस ही आगे यदि बनाएगी।
उसी के सीवर गले हुए उसके। तो कांग्रेस को बनाना चाहेंगे, हमारी सहूलियत कांग्रेस ही करेगी बस। साफ सीधी बात तो ये है। बीजेपी को देख लिया हर बार वोट देकर, अब नहीं करेंगे हम। कांग्रेस को वोट दो। हाँ कांग्रेस में तो कांग्रेस को देती है, मैं नहीं कभी बीजेपी को मनना नहीं कभी। हमारे तो बिजली के भी सुबह से भागी हुई है, सुबह से परेशान हो रहे बच्चे ना, टैंकों में पानी है और राशन कार्ड भी काट दिया मेरा तो। लोग है भाई इंक्वायरी करना आओगे, रेडी लगाओ इंक्वायरी, आज तक इंक्वायरी करने नहीं आया कोई भी। इंक्वायरी करो तो सही, क्या बिजनेस है हमारा। जिनके मेरा नीता है, जिनकी कोठियां बनी पड़ी हैं 10-10 प्लाट, उनके अपने राशन कार्ड बना दिए, वे राशन कार्ड खा रहे हैं अपना आराम से।